किसी भी फेस्टिवल या त्यौहार का मज़ा मिठाई के बिना अधूरा होता है। और विटिलिगो हो अगर आपको, तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन इलाज के साथ साथ ये भी हो जाती है कि फेस्टिवल्स के टाइम पे मिठाई खाएं या ना खाएं, और अगर खाएं तो कौन सी खाएं, कितनी खाएं। इसी से रिलेटेड मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज ये वीडियो उसी के चलते बनाई जा रही है कि मिठाइयाँ कैसे खाएं, कितनी खाएं, खाएं या ना खाएं। तो सबसे पहले तो ये कि मिठाई खा भी सकते हैं या नहीं, या हमें मिठाई खाने का मन ही बहुत ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में आपका मिठाई खाने का मन कभी कभार करता है या आपको क्रेविंग होती है। शुगर क्रेविंग नाम की एक टर्म है जो सफ़ेद आग का अगर मैं इलाज की बात करूँ तो बच्चों में मुझे स्पेशली मिलती है, जहाँ पर उनको पेरेंट्स बताते हैं मीठा खाना बहुत पसंद है, बार बार मीठा खाते हैं। तो ये वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े होने की भी एक निशानी होती है, और ये सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टिंग्विश करना, ये समझ पाना कि आपको शुगर क्रेविंग हो रही है या सिर्फ आप फेस्टिवल्स के टाइम पे सब मीठा खा रहे हैं, या जनरली मीठा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो आप मीठा खाना चाहते हैं। अगर आपको शुगर क्रेविंग है तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई मल्टीविटामिन या कोई आप ऐसी चीज़ आपने ली है या नहीं ली है, या आपने मुझसे डिस्कस करी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन, इन सब की डेफिशिएंसी से भी शुगर क्रेविंग्स होती हैं। तो वो अगर आपने चेक कर लिया और आप सिर्फ मीठा जनरली खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए आंसर है हाँ, आप खा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिठाई खा सकते हैं, तो हमारी जितनी भी इंडियन स्वीट्स हैं, जितनी भी हमारे गुलाब जामुन, अभी गुलाब जामुन से रिलेटेड मेरे को एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब हम तो 6 महीने में एक गुलाब जामुन खाते हैं, आपके डाइट चार्ट में वो ना लिखा हुआ है। तो उनको मैंने समझाया कि गुलाब जामुन कभी कभार अगर आप खाते हैं तो वो मना नहीं है। ये मना उनके लिए है जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, उन बाहर खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो थाली के साथ उनको गुलाब जामुन जो आया है वो ख़त्म करना ही है। सो अगर आप कभी कभार गुलाब जामुन खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। बंगाल में जितनी भी स्वीट्स मिलती हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, नवरात्रों के टाइम पे वो और भी ज़्यादा मिलेंगी, तो वो भी आप अगर सिर्फ उस टाइम पीरियड में खा रहे हैं तो खा सकते हैं। बट एक ऑप्शन है कि अगर आप ये सारी स्वीट्स जो इंडियन हमारी जनरल स्वीट्स हैं, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, ये अगर आप घर पे बना लें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है खाने की वो आप बढ़ा सकते हो, मतलब कि वो आपको फ़ायदा भी करेगी। तो मिठाई आप खा सकते हैं ओकेजनली, बट अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो कोशिश करके आप उन्हें घर पे बना लीजिए। और हेल्दी करना है तो आजकल बहुत रेसिपीज़ हैं जहां गुलाब जामुन को फ्राई नहीं करा है, स्टीम करा है, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझसे व्हाट्सएप पे आप अप्रूव करा लीजिए रेसिपी एंड देन यू कैन यूज़ इट। अब बात आती है कि जो मिठाई है अगर हम उसे खा रहे हैं तो हमें कब खानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद में एक सीक्वेंस बताया गया है कि आपको किसी भी खाने को किस समय खाना चाहिए। तो मिठाई या मीठा या जो मधुर रस प्रधान द्रव्य बताए गए हैं वो बताया गया है कि खाने के बाद नहीं, खाने से पहले खाना चाहिए। तो अगर आप खाने से पहले अपना स्वीट खाते हैं तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। होता क्या है कि बहुत हेवी मील खाते हैं हम लोग फेस्टिवल्स में और फिर हम मिठाई खा लेते हैं, तो उससे जो आपकी डाइजेशन है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, आपको थोड़ा थकावट और बॉडी में बहुत हैवीनेस लग सकती है। तो अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो सही टाइम आप खाने से पहले खा लीजिए। किसी के घर गए हैं या घर पे कोई फंक्शन है, मीठा अवेलेबल है, तो पहले थोड़ा सा मीठा खाएं, फिर थोड़ा गैप रखें अगर वो दूध वाली मिठाई है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मीठे से रिलेटेड एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आता है वो ये कि क्या हम डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। तो हाँ, आंसर है आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, बल्कि वो फ़ायदा ही करती है बिकॉज़ वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। तो बॉडी में अगर हमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है वो कभी कभार डार्क चॉकलेट से भी हमें मिल सकते हैं। अगेन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और उसे डेली बेसिस पे आपको यूज़ नहीं करना, मतलब एक्सेसिवली उसको यूज़ नहीं करना है। चॉकलेट्स में बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या हम चॉकलेट्स खा सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है जिसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डले रहते हैं, जिसमें किशमिश डली रहती है, या कोई आजकल ऑरेंज फ्लेवर्ड की भी चॉकलेट्स आती हैं, वो ना खाएं। तो बच्चे भी कभी कभार फेस्टिवल्स के टाइम पे चॉकलेट्स एंजॉय कर सकते हैं। मीठे की अगर और एक बात करूं कि हम चीनी यूज़ करें या गुड़ यूज़ करें या शहद यूज़ करें, तो चीनी और शहद आप यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपके जितने भी मिठाई से रिलेटेड या मीठे से रिलेटेड सवाल थे, मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आंसर करूं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है मिठाई से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, मैं कोशिश करूंगी उनको आंसर करने की।